नेताओं की तो पोल मत खोलिए। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, केजरीवाल जेल में है तो उन्होंने घुटने नहीं टेके, तो संजय सिंह ने घुटने टेक दिए क्या? मतलब कि इस प्रकार का आरोप संजय सिंह पर अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता उठा रहे हैं। मतलब सोचिए कि संजय सिंह ने क्या घुटने टेक दिए। संजय सिंह की बात कर दी आपने। अब सुन लीजिए संजय सिंह पर बात नहीं अंत होती। अरे भाई सुन लीजिए, मैं बोल देता हूँ। इनके 10 राज्यसभा सांसद हैं। चलिए, एक ने तो वो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा है, परंतु विदेश चला गया ऑपरेशन कराने। एक स्वाति मालीवाल, उनकी बहन का कोई ऑपरेशन बता रहे, वो भी विदेश चली गई। हेल्थ मॉडल यहाँ का अच्छा है नहीं है, वो छोड़ देते हैं। परंतु बाकी के इनके 7 सांसद है जो एक शब्द नहीं बोल पा रहे। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, अगर ये सारे भ्रष्टाचारी है तो इनको राज्यसभा भेजा क्यों भाई? और बता दीजिए कितने घुटने टेक दिए संजय सिंह ने? संजय सिंह ने घुटने टेक दिए, इनको ये पता होना। पर ये आपके देखिए, ये है आपके सांसद कहां पर है? आप लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके सांसद गायब हैं सारे। शहजाद ने जो पूछ रहे वही आपने भाई पॉइंट है ये। संजय सिंह जी के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने उनको किसी खैरात के अंदर रिहा कर दिया। वो तो करना ही नहीं चाहती थी ईडी, लेकिन जब ईडी वहां पर फंस गई, जब कोर्ट ये अड़ गई कि आप 6 महीने से इनको जेल में रख के बैठे हो, आप 1 मनी ट्रेल नहीं निकाल पा रहे, तो आप इनको क्यों रखना चाहते हो बताइए? तब भी एसजी राजू ने कहा, जो ईडी के वकील है, कि 2 दिन का समय दीजिए। उसके बाद में जब कोर्ट ने कहा नहीं 2 बजे तक बताओ, नहीं तो हम सेक्शन 45 यूज करेंगे, जिसका मतलब यह कि हम बेल दे देंगे और इसका मतलब प्राइमा फेसी इनके खिलाफ कुछ नहीं है। तब फंस के उन्होंने कहा कि ठीक है बेल दीजिए, हमें दिक्कत नहीं। ये तो नहीं था कि ईडी ने कह दिया बेल दे दो, ऐसा तो नहीं था, बिल्कुल फंस गए। अच्छा, ये आप एक आरोप जो लगाते हैं, आज आतिशी ने भी शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं, उससे पहले आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। आपके 7 सांसद गायब हैं, एक मंत्री आपका छोड़ के चला गया, कह रहा है मैं अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं दे सकता। भाई जी, आप ही के साथ में बहुत डिबेट में आपने भी पूछा कि भाई सबूत क्या है। ऑपरेशन लोटस का जीता जागता सबूत आपने हमारे मंत्री के साथ देख लिया। इसी तरीके से अप्रोच किया जाता है, लालच, डर, ईडी का छापा मारा, डराया ले लिया। ऑपरेशन लोटस का जीता जागता सबूत है आपके सामने। ये नीतीश जी पे भी ऑपरेशन लोटस हुआ तो जो बार बार आरोप लगता है। देखिए, ये बहुत बचकाना कमेंट उन्होंने नीतीश जी पे किया है। नीतीश जी भारत की राजनीति में 45 साल से हैं, 3 बार केंद्र में यार अगर ठीक है, 3 बार भारत में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। जब केंद्र में किसी अन्य पार्टी की सरकार रही तो विपक्ष में भी वो मुख्यमंत्री रहे हैं। भारत के किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने नीतीश कुमार की सुचितापूर्ण राजनीति पर आज तक कोई सवाल नहीं उठाया है। अब आते रुके घोटाले दर घोटाले पर आते हैं। भारत में कभी किसी घोटालेबाज ने नहीं कहा इतिहास में कि उसने चोरी की है। चौटाला जी को सजा हुई शिक्षक घोटाले में जेल में रहे ना हरियाणा के मुख्यमंत्री, जयललिता जी को सजा हुई डिस्प्रपोर्शनेट केस में जेल गई ना वो, सुखराम जी जेल गए ना, बंगारू लक्ष्मण जी को भी सजा हुई, वो भी गए थे और उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। आज एक मुख्यमंत्री दिल्ली में जो ईमानदारी की जहाज पर चढ़कर दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार किया, उनसे 67 सीट तक दी, उस ईमानदारी की जहाज पे बेईमानी का शराब भट्टी लगा के उसको जलाकर जेल में मौजूद है। इस्तीफा नहीं देंगे, कहते कि जेल से सरकार चलाएगी। अरे मेरी सहानुभूति कभी कभी आती है उन दिल्ली की जनता के प्रति कि जिन जनता ने खुलकर उनको समर्थन दिया, अपने सर कांधे बिठाया, आज वो जेल में भ्रष्टाचार की भट्टी में जलकर गए हैं। मेरा एक सवाल क्या है, वो इस्तीफा नहीं देंगे? अरे जेल से किसी का परिवार नहीं चलता, वो सरकार चलाने की बात करते हैं। ये देश रहेगा अमित जी, लोकतंत्र रहेगा। 1000 केजरीवाल आएंगे जाएंगे, हमारे जैसे नेता आएंगे और जाएंगे। ये देश अमर रहना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, ईमानदार सरकार, चाहे चरण में जाना पड़े, आने वाली पीढ़ी, चाहे शरण में जाना पड़े, क्या चरण में जाना पड़े, देश मजबूत रहना चाहिए। मेरा एक सवाल है, आप बड़ी बातें कर रहे हो नैतिकता की, जेल की। एक मुख्यमंत्री जिनके आप नाम ले रहे हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट नीतीश कुमार जी को, हर 1.25 साल के अंदर गठबंधन बदल लेते हैं। अच्छा, वोट देते हैं, कभी लेते हैं भी चले जाते वोट लेते हैं, बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं लालू जी के साथ में, लालू जी के साथ में सरकार की मलाई खाते हैं, चले जाते हैं मोदी जी के साथ में। क्या ये करप्शन नहीं है? जनता को धोखा देना, नैतिक करप्शन ये नहीं है? बेईमानी, बार बार सरकार इधर बना लेनी, उधर बना लेनी, जहां मौका देखा पलटू राम कहलाना। क्यों पलटू राम? मैंने तो नहीं कहा, भाजपा के लोगों ने आपको पलटू राम कहा है, मैंने तो नाम लिया नहीं। किसने कहा आपको पलटू राम? आप पलटू राम की पार्टी से है ना? अरे पगड़ी तो खुलवा लीजिए सम्राट से। सम्राट जी ने कहा कि जब तक 30 सेकंड जवाब लेते हैं एक करके। नीतीश कुमार ईमानदार राजनीति और सुशासन की राह पर चलते रहे, उससे नहीं पलटे कभी। ये अपनी सिद्धांतों से देश में 2.25 साल ये नॉन स्टॉप कमेंट्री नहीं। और जमीर मर चुका है, मार्ग पर चलना पड़ता है। लेकिन जमीर मर चुका है, ईमानदार राजनीति में चरण में भी जा चुके हैं।
नहीं कांग्रेस 2 साल की एवरेज है, नीतीश लेकिन कुमार ये की। लेकिन हर मीसा पौने 2 भारती साल में इधर लेकिन उधर। लेकिन एक सेकंड ऐसे एक सेकंड नवल जी आप लगातार बोल रहे हैं, ऐसे मत कीजिए, अच्छी डिबेट हो रही है, अरे एक सेकंड आप अपने समय पर करेक्ट नहीं, नहीं, कीजिए। अच्छा बिल्कुल। मेरा निवेदन है अपने अपने टर्न पे बोला जाए। शहजाद पूनावाला, मीसा भारती ने एक स्टेटमेंट दी गुरुवार को, शुक्रवार को स्टेटमेंट से वो पलट गई। उन्होंने बोला था कि हम नरेंद्र मोदी को जेल भेजेंगे, लेकिन उसका रिपरकशन इतना बड़ा आया, पब्लिक फ्लैग इतना बड़ा आया, क्योंकि मोदी को देश अपना इमोशन मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है। लेकिन पॉइंट ये है, जब आप कार्रवाई कर रहे हैं विपक्ष के ऊपर, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो विपक्ष कह रहा है जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे, बीजेपी के हर एक नेता मंत्री को जेल भेजेंगे। देखिए ऐसा है कि दिन में ख्वाब देखने पे कोई मनाही तो है नहीं, तो मीसा जी ये ख्वाब देखती रहे कि उनकी सत्ता आने वाली है, परंतु सवाल क्या है, मीसा जी का नाम पता मीसा कैसे लगा? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये जो इंदिरा का काला कानून था, लोकतंत्र को एक प्रकार से स्तब्ध करने के लिए जो लाया गया था इमरजेंसी के कालखंड में, तो लालू जी और बाकी समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं पे जो यातनाएं हुई, तो उसके लिए उन्होंने मीसा जी का नाम मीसा रखा। आप सोचिए, नाम से हटकर आज इंदिरा की मानसिकता पर मीसा दीदी आ गई, तो क्या सामाजिक और राजनीतिक पतन हुआ है? ये देखिए कि रामलीला वाले जो कहते थे भ्रष्टाचार हटाओ, वो आज कह रहे भ्रष्टाचार बचाओ, जो अन्ना की उंगली पकड़ते थे वो लालू के साथ खड़े। और अब देखिए राजेश जी ने बोला इनको कि नीतीश जी पलट गए। भाई मान्यवर, एक बीजेपी सुनिए ना, मैंने सुन लिया। अरे भाई सुन लीजिए, पब्लिक भी ताली बजा रही है शहजाद भाई। ठीक है, जी जी जी, ठीक है, ये तो बीजेपी कहती थी पलटू राम, ठीक है, ठीक है, तो बीजेपी कहती थी पलटू राम। ठीक है, ठीक है, तो सुन लीजिए अन्ना जी के लिए और सॉरी लालू जी के लिए क्या कहते थे? अरे नीतीश जी अरे अभी चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये अब बताइए, नहीं राजेश जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, राजेश जी मैंने बोला नहीं, नहीं आप बोलने दीजिए भैया, ये लगातार इंटरप्ट कर, क्या तरीका है? मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाई, नवल जी के साथ समस्या यही है, सबके बीच में इंटरप्ट कर। आपको देश के लिए समस्या है। ऐसे करे। अच्छा आप वैसे 15 सेकंड में रखिए। वैसे नवल जी प्रोफेसर है, परंतु स्टूडेंट से भी बदतर इनकी हरकतें हैं। देखिए सबसे नोटिस बदतर हरकतें। आपके जैसा आदमी जिसका कोई नैतिकता नहीं है, वो क्या बोल करेगा? बकवास करने के अलावा आप करते क्या हो? विजय चौक पर खड़े हैं, देश का ही संसद पीछे है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक पीछे है, दिल पे हाथ रख के बोलिए नरेंद्र मोदी को जेल भिजवाएंगी अगर सत्ता में आए? देखिए डबल माइक मैं डबल माइक लगाइए। मैं तो अरे आप ये दिन रात बोलते रहे कि सबको जेल भेज देंगे, आपने पूछा है क्या? जिसको जेल भेजना था उसको वित्त मंत्री बना देगा, जिसको जेल भेज 72,000 करोड़। लेकिन ये नरेंद्र मोदी को जेल भेजने का सपना पूरा हो पाएगा क्या? 1,000 करोड़। ओके ओके ओके, प्रोफेसर साहब देखिए, सब कोई प्रवक्ता है, अपनी अपनी पार्टी की बात रखते हैं, एक दूसरे में टोका टोकी तक तो ठीक है, हस्तक्षेप थोड़ा अच्छा नहीं लगता। रहा बात जेल का, आप समझिए नवल भाई कि मीसा भारती 5 साल में पहली बार गई हैं पाटलिपुत्र, जनता ने नकारा है, तो थोड़ा ऐसा वैसा बयान आ जाता है। कोर्ट, वकील, पुलिस, सरकार सब मीसा जी हो गई। जो बेल पर खुद है, बहुत सारे परिवार के सदस्य, वो दूसरों को जेल भेज रहे हैं। एक सवाल आता है कि जो जेल में है क्या सरकार ने भेजा? नहीं। केजरीवाल जी को जेल, हेमंत सोरेन को जेल, जो पश्चिम बंगाल में जो लोग घोटाले में जेल हैं, उनको सबको अदालतों ने जेल ये में पॉइंट बड़ा रखा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अदालतों ने, उच्चतम हाई कोर्ट में देखिए, अब मैं राजेश गुप्ता, आपकी बारी है। इनको बेल भी मिली है, संजय जी को शराब घोटाले में बेल भी मिली है। राजेश जी सारी बातें एक तरफ, देखिए भ्रष्टाचार सरकार ने नहीं किया, सर, यू मेड योर पॉइंट सर, देखिए भ्रष्टाचार एक मुद्दा इस देश के लिए है, इस देश की युवा पीढ़ी के लिए मुद्दा है भ्रष्टाचार। आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार, हम अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, हाई कोर्ट के ऑर्डर ने बोला, जिन्होंने केस डायरी देखी, उन्होंने बोला ये केस सेंट्रल गवर्नमेंट और अरविंद केजरीवाल के बीच में नहीं है, ईडी और केजरीवाल के बीच में है। उन्होंने बोला सबूत है, कई चीजों के साक्ष्य हैं, उसके आधार पर ही गिरफ्तारी हुई है। क्या आपको लगता नहीं है कि इतनी सब चीजें आने के बाद ढकता क्या है ढकाने को, छुपता क्या है छुपाने को? देखो अमीश भाई, ये बिल्कुल सेम ऑब्जर्वेशंस हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के बारे में दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। अब हाई कोर्ट ने जो कहा है, हम तो न्यायालय का यकीन भी करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। हम कोई भाजपा तो है नहीं कि न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, इन्होंने छीना ना, कोर्ट वहां पे जाके संसद के अंदर कानून बना दिया। न्यायालय कह रहा है कि ईसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक सीजीआई होंगे, विपक्षी नेता होंगे, इन्होंने बदल दिया।
इन्होंने कहा नहीं, चीफ जस्टिस नहीं होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस पे इनको यकीन नहीं है। इन्होंने क्या करा, एक यूनियन के नेता होंगे। एक मिनट शहजाद, अब एक बात आती है बड़े सीरियस नोट पे, मैं एक बात कह रहा हूं सर, आपने कहा कि न्यायालय ही हमेशा सजा देता है। करुणानिधि जी को उठाया गया, बड़ा काला दिन था, है ना, बदले में जयललिता जी को उठा लिया गया। अमित शाह जी को उठाया गया, करा ना, अमित शाह जी ने क्या करा, जिन्होंने उठवाया था क्या करा था सर, चिदम्बरम जी को उठवा लिया। क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये सब कुछ होना चाहिए? आज यही सवाल है, आज यही सवाल है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सीरियस। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, अगर आप इसके साथ गलत करोगे, जिंदगी भर तो कोई नहीं रहेगा मेरे दोस्त, कल को कोई और निजाम आएगा, कल को वो तुम्हारे साथ। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जवाब आएगा, लेकिन एक फैक्ट गलत करता है। अब आपने बोला, देखिए इन्होंने बोला कि अमित शाह को अरेस्ट किया, उठा लिया, आपने इन्होंने शब्द बोला, मतलब अरेस्ट किया, जयललिता जी को अरेस्ट किया, करुणानिधि जी को अरेस्ट किया, लेकिन जिसको अरेस्ट किया, लालू प्रसाद यादव को अरेस्ट किया, लेकिन जिसको अरेस्ट किया उस सबने इस्तीफा दिया था भाई। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसी सदन के अंदर आके बोला था, घोषणा करी थी कि मैं इस्तीफा देता हूं। मदन लाल खुराना ने हवाला में नाम आया था, कहा मैं इस्तीफा देता हूं नैतिकता के आधार पर। लेकिन आज वो उस नैतिकता को भी शायद सवाल अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि वो किस पिंजरे में बंद है। आप मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया का इस्तीफा कौन मांग रहा है? आपके मंत्री कैबिनेट के मांग रहे हैं भाई। आप हमें छोड़ दीजिए जवाब देना। आपने यह पैमाना लगाया था ना कि आरोप लगते ही इस्तीफा होगा। आपने तो पंजाब में जब केवल केस हुआ था तब कोई एफआईआर भी नहीं हुई थी, तब उनका इस्तीफा ले लिया, परंतु आपके मुखिया के लिए अलग क्यों? राजेश गुप्ता जी का जवाब। आप विधायक है आम आदमी पार्टी के, ईडी का छापा मारा, वो आज दबाव में आए, उनको परेशान करा, उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। तो आप अपनी फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड जो कह रहे हैं कि भाई अगर ये दोबारा तीसरी बार जीत गए तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो आप किसका इस्तीफा ले लोगे उसके ऊपर? आप ले लोगे उसके ऊपर इस्तीफा? मुझे लगता है कि मुझे बताओ, हमारे देश, एक सेकंड, ये हमारे देश में लोकतंत्र है राजेश भाई। हो सकता है कि मैं कुछ सोचता हूं, मेरी धर्मपत्नी कुछ और सोचती हो, आप कुछ और सोचते हैं, आपकी धर्मपत्नी कुछ और सोचती हो। नहीं, लोकतंत्र के अंदर ये लिबर्टी होती है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। और आप कहते हैं हम लोकतंत्र को जीवित करना चाहते हैं, तो हम क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो वाइफ सोचे वही हस्बैंड सोचे, और जो हस्बैंड सोचे वही वाइफ सोचे। दोनों के अलग अलग व्यू हो सकते हैं, और दोनों के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। एक वाक्य में बोलिए। देखिए, वैसे राजेश जी की बातों का बुरा नहीं मानता, मुझे पता है दिल से अच्छे व्यक्ति, मेरे बड़े भाई की तरह है,